नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज की हमारी कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएगी। तो बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एक शैतानी रास्ता। ये बात तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 10वीं कक्षा में मैंने गणित की कोचिंग लगा रखी थी। मेरी कोचिंग का समय रात 8 बजे का होता था। मेरी कोचिंग मेरे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी। बाकी दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेरी कोचिंग सही चलती रही। पर एक दिन मेरे साथ वो हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। हुआ कुछ यूं कि जब मैं अपनी कोचिंग जा रहा था तब मैंने वो रास्ता चुन लिया जिसे चुनने के लिए लोगों को 100 बार सोचना पड़ता था। बात ये थी कि मैं कोचिंग के लिए लेट हो गया था और जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने वो रास्ता ले लिया। वो रास्ता वैसे एक शॉर्टकट था। जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं उस रास्ते से जाने से लोग मना करते हैं। पर मैं कोचिंग के लिए काफ़ी लेट हो रहा था, इसीलिए मैं आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरे आगे से जा रहा था। देखने में वो कोई भिखारी की तरह लग रहा था, पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उस भिखारी से आगे बढ़ता, वो ना जाने कैसे मेरे आगे आ जाता। ऐसा कम से कम 3-4 बार हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ईश्वर को याद करने लगा और जैसे तैसे करके उस जगह से निकल गया। मेरी कोचिंग के पास घर आदि इंसानी चीजें कम ही थी। मैं अपनी कोचिंग पहुंचा पर वहां कोई भी नहीं था। मैंने अंदर जाकर देखा पर वहां भी कोई नहीं था। सारी कोचिंग खाली पड़ी थी। वहां ना तो स्टूडेंट्स थे और ना ही हमारे गणित के टीचर। पूरी कोचिंग में गुप्त सन्नाटा और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मुझे अब बहुत डर लग रहा था। मैं वापस घर जाने लगा, पर यह क्या हुआ? जैसे ही मैं गेट की तरफ गया वो अचानक से बंद हो गया। मेरी हालत खराब हो गई। तभी अचानक से उस जगह कोचिंग के अंदर वही भिखारी आ गया। वो मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर एक बड़े से जानवर में बदलने लगा। वो बिल्कुल किसी बहुत बड़े भालू के जैसा लग रहा था, पर भालू नहीं था। उसकी आंखें लाल थी जिन्हें अंधेरे में देखा जा सकता था। वो बस इधर उधर मुझे ही ढूंढ रहा था और ढूंढते वक्त वो उसी जगह आ गया जहां पर मैं छिपा था। और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैंने उसके कंधे पर अपने पास रखे पेन को घुसेड़ दिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाया और उसने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया। सुबह जब मुझे होश आया तो मेरे सामने मेरे मैथ के टीचर खड़े थे। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा कि मैं तो रात को यहाँ कोचिंग आया था, पर यहाँ पर कोई नहीं था। कल तो कोचिंग की छुट्टी थी, ऐसा मेरे टीचर ने कहा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? तुम्हारे घर वाले तुम्हें रात भर से ढूंढ रहे हैं। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया सर कि कल की छुट्टी थी। एक मिनट, ये आपके कंधे पर खून कैसा? आपके कंधे में चोट कैसे लगी? और इससे तो अभी भी खून बह रहा है। मैंने जब नीचे उनके हाथ की तरफ देखा तो मैंने उनके हाथ में उसी पेन को देखा जिसे मैंने उस शैतान के कंधे में घुसाया था। मैंने जब सर की आंखों में देखा तो मुझे उनकी आंखों में उसी शैतान की छवि दिखाई दी और मेरे देखते ही देखते पूरी जगह चारों ओर अंधेरा हो गया और मैंने अपने सामने उस शैतान को देखा। एकदम से मेरी आंख खुली। मैं सपना देख रहा था। मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने में लथपथ था। मैं एक अंधेरी जगह पर था, पर यह जगह मेरी कोचिंग नहीं थी, बल्कि ये तो कोई बड़ी सी अंधेरी जगह थी जहां पर केवल गुप्त अंधेरा मात्र था। मुझे लगा ये मेरा सपना है और मैंने खुद को जगाने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, मैंने देखा मेरे हाथ में वही पेन था जिससे मैंने उस भूत को मारा था। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं खुद को नींद से नहीं उठा सका। शायद मैं नींद में नहीं बल्कि वास्तविकता में था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि मैं तो कोचिंग के अंदर था, तो फिर मैं इस जगह कैसे पहुंचा? मैं उस जगह से उठा और आसपास की चीजों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक जगह से प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कई घंटों से या कई दिनों से मैंने उस अंधेरी जगह पर भटक रहा था। मैं उस अंधेरी जगह से बाहर आ गया, पर मेरी खुशी जल्द ही मातम में बदल गई।
क्योंकि सामने मैंने उसी दरिंदे को देखा जिसकी वजह से आज मैं इस मुसीबत में फंसा था। मैं मौत के कुएं से निकलकर मौत के जाल में फंस गया था। मैंने देखा कि वो शैतान कुछ खा रहा था। उसके आसपास बस खून ही खून था। और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जिस इंसान को वो खा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। ये कैसे हो सकता था? मेरा मतलब, मैं तो यहां खड़ा हूं, फिर ये मुझे कैसे खा सकता है? मैं आश्चर्य और अचंभे से वहां खड़ा होकर खुद के ही शरीर को खाता हुआ देख रहा था। मैं इस सदमे से उभरा ही था कि मैंने देखा वो शैतान वहां से कहीं गायब हो गया। सामने मेरा खाया हुआ मृत शरीर पड़ा था। ठीक उसी समय मेरा मृत शरीर खड़ा होने लगा। वो पूरी तरह से खड़ा हुआ और मेरी तरफ भाग कर आया। वो मुझे पकड़कर जोर से चिल्लाया, जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हें नरक की ओर ले जाता है। तभी मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं एक कब्रिस्तान में लेटा हुआ हूं। पर मैं यहाँ कैसे? मैं तो अभी उस अंधेरी जगह पर था, तो मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं उस कब्रिस्तान के बाहर जाने लगा, पर ज्यों ही मैं बाहर जाता त्यों ही मैं उस कब्रिस्तान के और अंदर पहुंच जाता था। मैंने कई प्रयास किए, पर मैं उस कब्रिस्तान से बाहर ही नहीं निकल पाया। थक हार कर मैं एक कब्र पर बैठ गया। मैंने उस कब्र के नाम पर गौर किया। उस पर मेरा नाम लिखा था, निकोलस अगुआई। उस कब्र पर कुछ और भी लिखा था। तभी मुझे याद आया कि मेरे मृत से जागृत हुए शरीर ने कुछ कहा था। उसने कहा था कि जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हें नरक की ओर ले जाता है। उस कब्र पर लिखा था, जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हें हमेशा ही गलत दिशा में ले जाएगा। इसका मतलब क्या है? कौन सा रास्ता? कहीं इसका मतलब उस कोचिंग को जाने वाले शॉर्टकट रास्ते से तो नहीं? मैं जल्द ही उस कब्र को खोदने लगा। कब्र खोदते खोदते किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कब्र के अंदर खींच लिया। ये वही शैतान था। मेरी नींद फिर से खुली। इस बार मैं किसी जंगल में था। जंगल, ये जंगल नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। मैं उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वो जंगल बड़ा ही अजीब था। वहां ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई पक्षी, बल्कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक उस जंगल में नहीं थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक नदी दिखाई दी। मैंने कई दिनों बाद पानी को देखा था। मैं तो पानी का स्वाद तक भूल गया था। मुझे बड़ी प्यास लगने लगी। जैसे ही मैंने पानी पीने के लिए हाथ में भरा, पूरी नदी का पानी गायब हो गया। मैंने देखा उस नदी में कई सारी मानव खोपड़ियां थी। इतनी सारी खोपड़ियां किसकी होंगी? मैं अब उस जगह से आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो एक गिरे हुए पेड़ के लट्ठे पर बैठा था। मैं उस बूढ़े आदमी के पास गया। वो बूढ़ा आदमी रो रहा था। वो रोते हुए कह रहा था कि मैं इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जब भी मैं इस जगह से बाहर निकलता हूं, वो शैतान मुझे खींचकर इस जगह ला ढकेलता है। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, आप कौन हैं सर? आप यहाँ कैसे फंस गए? वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं यहाँ बहुत समय से फंसा हूँ। मेरा नाम निकोलस अगुआई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल पाए? उसने कहा, यहाँ से निकलना असंभव है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ वो शैतान मुझे यहाँ खींच लाता है। पर कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, मैंने पूछा। उसने कहा, एक रास्ता है। अगर तुम उस शैतान की वास्तविक पहचान का पता लगा लो तो तुम उसे मार सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो। पर याद रखना, वो शैतान माइंड ईटर है, अर्थात वो शैतान उसी रूप में तुमसे मिलता है जिस रूप में तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वो शैतान तुम्हारे डर के साथ खेलता है, इसीलिए तुम्हें अपने डर पर काबू रखना होगा। मैंने उससे पूछा कि हम दोनों में असली निकोलस अगुआई कौन है?
उसने कहा कि हम दोनों ही असली निकोलस अगुआई है। याद रखो किस तरह उसने तुम्हें भालू बनकर डराया था। तब मुझे समझ में आया कि ये शैतान हमारे दिमाग से खेलता है, क्योंकि मुझे भालू से काफ़ी डर लगता है। मेरी आंखों के सामने मेरा बूढ़ा रूप उठकर आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम यहीं मरोगे अगर तुमने कुछ नहीं करा तो। और धीरे धीरे वो कंकाल बनकर फिर राख में बदलकर हवा में उड़ जाता है। मैं उसे देखता रह गया। मेरे मन में सवाल था कि मैं अब क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि मुझे गलत रास्ता नहीं लेना है। अब तक मैं बस सीधे सीधे रास्ते पर चल रहा था। इस सफर में मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। पर वो नदी कहां से आ गई? मैं दौड़ता हुआ नदी के पास जाने लगा। मैंने अपने पीछे किसी के भाग कर आने की आवाज सुनी। मैंने पीछे देखा, ये वही शैतान था। वो बड़ी तेजी से मेरे पीछे आ रहा था ताकि मुझे पकड़ सके। अब मैं समझ चुका था कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं। वो शैतान किसी भी तरह से मुझे नदी में जाने से रोकना चाहता था। वो चिल्लाया, अगर तुम नदी में गए तो तुम भी कंकाल बन जाओगे। मैं नदी में कूदने ही वाला था, उससे पहले मुझे किसी ने पकड़कर पीछे ढकेल दिया। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने सामने एक जवान आदमी को खड़ा देखा। वो मुझसे बोला कि तुम क्या करने जा रहे थे? अभी अगर तुम उस नदी में कूद जाते तो तुम हमेशा के लिए इसी जगह में फंस के रह जाते। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। तभी मैंने देखा कि वो नीचे से बिल्कुल शैतान की तरह था। मेरा मतलब उसके पैर बिल्कुल शैतान की तरह थे। मैं समझ गया कि ये शैतान मेरे साथ खेल रहा है। अब तो पक्के से मैं इस नदी में जाऊंगा। मैं खड़ा हुआ और तेजी से भागकर नदी में कूद गया। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी कब्रिस्तान में था। अब मेरी समझ में आ चुका था कि वो मेरा बूढ़ा रूप मुझसे क्या कहना चाहता था। मैं जल्दी से अपनी कब्र के पास गया, पर इस बार मैंने कब्र नहीं खोदी, बल्कि मेरी कब्र के पास रखे क्रॉस को मैंने बाहर निकाला। जैसे ही मैंने क्रॉस को बाहर निकाला, मैं उस अंधेरी जगह पर पहुंच गया। मैंने जल्दी से उस कमरे को ढूंढा जिसमें वो शैतान मेरा शरीर खा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे वो कमरा मिल गया, पर उस कमरे के सामने वो शैतान खड़ा था। उसने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। मैंने उससे कहा कि मैं यहां से बाहर तो जरूर निकलूंगा, क्योंकि अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। इतना कहकर मैं उस शैतान की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में क्रॉस था जो अब एक तलवार बन चुका था। मैंने वो तलवार उस शैतान के सीने में घुसाई और मैं तेजी से उस कमरे से बाहर की ओर भागा। कमरे से बाहर निकलते ही मैं उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां से मैंने वो गलत रास्ता लिया था। उसी वक्त मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। मेरे सामने एक नर्स खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ हूं। वो पहले तो मुझे देखकर चौंक गई, फिर उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और उसने मुझे चेक किया। तब तक मेरे मम्मी पापा और मेरे फ्रेंड्स भी वहां आ गए थे। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम पिछले 5 सालों से कोमा में थे। तुम उस रास्ते पर पैरालाइज्ड मिले थे जहां पर कोई नहीं जाता था। तुम्हारे कोमा से बच निकलने का कोई चांस नहीं था, पर तुम फिर भी सरवाइव कर गए। ये एक चमत्कार से कम नहीं है। उसके बाद सब उस कमरे से चले गए और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा। मैं सो गया और सोते वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी, नो वे टू एस्केप। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो सामने वही शैतान खड़ा था और उसके हाथ में वो क्रॉस था। वो तेजी से मेरी ओर आया और एकदम से चारों ओर अंधेरा फैल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक शैतानी रास्ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई घटना जिसे आप जानते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे ईमेल पर ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आपकी कहानी भी
अपने ऑडियंस के साथ और आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।